अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं इन तमाम की अटेंडेंस जो है मैंने लगा दी है। तो अब मैं लेक्चर जो है वो शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी पे है और ये सिक्योरिटी का टॉपिक जो है ये तकरीबन एट द एंड ऑफ द लेक्चर, जो एंड वाले लेक्चर्स आएंगे उसमें दोबारा रिपीट होगा जब आप लोग एक ओएस को कंप्लीटली तौर पे डिज़ाइन कर लेते हो। इसके स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो लगानी पड़ती हैं या किस तरह से सिक्योरिटी को जो है हम लोग मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे और आज भी जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। टू प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्शन सिस्टम टू कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर इन द कंप्यूटर सिस्टम। वो कहता है कि ये क्या होता है कि सिस्टम की जो प्रोटेक्शन है वो किस लिहाज से, वो तमाम जो उसके रिसोर्सेज हैं, आपका सीपीयू है, आपकी मेमोरी है, आपका डिस्क है, आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है और कोई भी डाटा और इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर तरीके से अनऑथराइज पर्सन से बचाने के लिए आप अपने सिस्टम को जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करते हो। इफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रन बाय एन अनऑथराइज्ड यूजर then he or she may causes several damages to your computer or data stored in it। वो कहता है कि अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन इसको इस्तेमाल करता है तो क्या हो सकता है, ही एंड शी जो है वो उस आपका डाटा जो है वो उसको डैमेज कर सकते हैं। सो अ कंप्यूटर सिस्टम मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिसलेनियस एक्सेस एंड सिस्टम मेमोरी वायरसेस, वर्म एंड टॉर्जेंट वगैरह। आप इनसे जो है अपने सिस्टम को प्रॉपर तरीके से अनऑथराइज पर्सन से, वायरसेस से और आपकी मेमोरी को शेयर करने से और उसमें टॉर्जेंट्स से और भी मुख्तलिफ तरह की हैकिंग, क्रैकिंग, इन तमाम चीज़ों से आप अपने सिस्टम को प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉलो टॉपिक। हम कुछ टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसमें ऑथेंटिकेशंस है, वन टाइम पासवर्ड है, प्रोग्राम थ्रेट्स है, सिस्टम थ्रेट्स है और कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी की जो है क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले है जी हमारी ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन में हमारे पास मुख्तलिफ तरह की टाइप जो है वो एग्जिस्ट है करती हैं कि आप जिस तरह की मर्जी टाइप जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप नॉर्मल रूटीन में अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को पासवर्ड लगा देते हैं। अब पासवर्ड भी दो तरह के, एक आप अपना सिस्टम ऑन होता है तो उसके ऊपर पासवर्ड लगा दो जिसको हम बायोस लेवल पासवर्ड बोलते हैं, और दूसरा आप अपने विंडो लेवल के ऊपर भी पासवर्ड जो है वो लगा सकते हो जो कि यूजर एंड पासवर्ड जो है वो कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं ऑथेंटिकेशन को। Authentication refer to identifying each user of a system and associating the executing program with those user। वो कहता है कि authentication क्या है, उन प्रोग्राम्स को, उन सिस्टम्स को एग्जीक्यूट करता है, उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है जो कि आपके लिंक्ड हो, यानी अनऑथराइज्ड पर्सन उसमें ना हो। It is the responsibility of the operating system to create a protection system which ensure that a user who is running a particular program is authentic। वो कहता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है कि वो अथेंटिक यूजर को ही उस प्रोग्राम को यूज करने की परमिशन दे। क्यों? हम लोग जो है वो पासवर्ड लगा देते हैं। आप कोई अनऑथराइज्ड उस पासवर्ड को ब्रेक करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, या तो वो हल्ट हो जाता है या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डैमेज होने की तरफ चला जाता है। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन वो कोशिश ये करता है कि अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो आपके सिस्टम में एंटर ना हो सके। यूजर नेम और पासवर्ड नंबर 1 है जिसमें user needs to enter a registered username and password with operating system to log in into the system। जो कि हम आम रूटीन में करते हैं, हम अपनी मर्जी का लॉगिन और अपनी मर्जी का पासवर्ड रखते हैं और जब चाहे आप अपने सिस्टम को ऑन करके उसके अंदर लॉगिन करके जो है वो एंटर हो जाते हैं। इसी तरह यूजर कार्ड एंड की, यूजर नीड टू पंच कार्ड इन कार्ड स्लॉट और एंटर की जनरेटेड बाय की जनरेटर इन ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू लॉग इन इनटू द सिस्टम। वो कहता है कि दूसरा क्या है कि यूजर जो है वो अपनी मर्जी से कार्ड, यानी ऐसा कोई कर ले जैसे कि आपका एटीएम है। अब एटीएम कार्ड क्या है, बेसिकली आपका एटीएम मशीन से पैसे निकालने की की है।
आप जैसे ही कार्ड इंसर्ट करते हो वो एक स्पेसिफिक कोड जो है वो पढ़ता है और आप पासवर्ड देते हो, उस पासवर्ड के बाद जो है वो आपको आपकी रकम जो है वो मिल जाती है। तो इसी तरह की सिस्टम्स के ऊपर भी जो सर्वर्स हमारे होते हैं, सर्वर्स लेवल, वहां पे हम लोग इस तरह की सिक्योरिटी जो है वो एक्सेस करते हैं ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन जो है जब तक वो की या कार्ड उसके पास नहीं होगा वो उस रूम में एंटर नहीं हो सकता। यूजर एट्रीब्यूट, फिंगरप्रिंट्स, आई रिटना पैटर्न और सिग्नेचर। जैसे आपके सेल फोन है, अब सेल फोन के ऊपर भी आप मुख्तलिफ तरह के सिक्योरिटी आप फिंगरप्रिंट्स पे लगा सकते हो, आप आई रिकग्निशन कर सकते हो, फेस की रिकग्निशन कर, तो मुख्तलिफ तरह की सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशंस आ गई हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने सिस्टम को, चाहे वो आपका सेल फोन है चाहे वो आपका कंप्यूटर है, किसी भी सिस्टम को और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको अनऑथराइज्ड पर्सन से जो है वो बचाता है। यूजर नीड टू पास हिज और हर एट्रीब्यूट वाया डेजिग्नेटेड इनपुट डिवाइस इज यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू लॉग इन इनटू द सिस्टम। जैसे ही यूजर कोई लॉग इन होता है तो वो जब तक अपनी इन फिजिकली डिवाइसेस को या फिजिकली इस्तेमाल नहीं चीजें करता उस वक्त तक वो उस सिस्टम के अंदर जो है वो एंटर नहीं हो सकता। नेक्स्ट टाइप है जी हमारे पास वन टाइप पासवर्ड। ऑथेंटिकेशन में अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट है हमारे पास वन टाइम पासवर्ड। एक दफा जो आप पासवर्ड लगा देते हो और वो पासवर्ड अब आपकी मर्जी है कि आप रैंडमली उसको यूज करो, आप उसको सीक्रेट कीज दे दो या नेटवर्क दे दो। ये डिपेंड कर होता है मुख्तलिफ कमर्शलाइज साइट के ऊपर, या जैसे कि आपका एटीएम है ये वन टाइम पासवर्ड है, इसी तरह से आप अपना क्रेडिट कार्ड है तो वो वन टाइम पासवर्ड, इसी तरह आप किसी नेटवर्क पर बैठे हो तो नेटवर्क का जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है वो वन टाइम पासवर्ड है। One time passwords provide additional security along with normal authentication. Authentication, normal authentication से ज्यादा हाई लेवल की जो सिक्योरिटी है वो आपकी वन टाइम पासवर्ड है। इन वन टाइम पासवर्ड सिस्टम अ यूनिक पासवर्ड इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम यूजर ट्राई टू लॉग इन इनटू द सिस्टम। जब भी यूजर अपने सिस्टम में, वो चाहे सेल फोन है चाहे उसका कंप्यूटर है चाहे उसकी एटीएम मशीन है, कोई भी मशीन वो जो यूज कर रहा है उस यूजर उसके अंदर वो जब तक पासवर्ड नहीं देगा उस वक्त तक वो प्रॉपर तरीके से उस सिस्टम में एंटर नहीं हो सकता। वंस अ वन टाइम पासवर्ड इज यूज्ड देन इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। एक दफा अगर पासवर्ड दे दिया तो दोबारा उसको वो पासवर्ड देने की जरूरत पेश नहीं आती। वन टाइम पासवर्ड आर इंप्लीमेंटेड इन वेरियस वेज। मुख्तलिफ तरह की इसकी टाइप्स हैं जैसे कि रैंडम नंबर्स हैं, सीक्रेट कीज है और नेटवर्क पासवर्ड है। पहला है जी रैंडम नंबर। User are provided cards having number printed along with corresponding alphabet. System asks for number corresponding to few alphabet randomly chosen. वो कहता है कि यूजर जो है रैंडम नंबर्स क्या है, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड की बैक साइड पे एक यूनिक की जो है नंबर्स की फॉर्म में वो दी होती है, वो उसका सीक्रेट कोड है। अब वो जब तक आप अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर इस्तेमाल नहीं करोगे उस वक्त तक क्रेडिट कार्ड जो है वो अपना वर्किंग जो है वो पूरी नहीं करता। तो इस तरह की आप लोग रैंडमली नंबर जो है वो खुद से भी आप अपनी मर्जी से जो है वो चूज करके रख सकते हो, चाहे आप सिस्टम पे लगाओ चाहे आप अपने सेल फोन पे लगाओ। जिस सेल फोन पे एप्पल है उस पर हम लगा लेते हैं, या और भी मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। मेन चीज ये है कि आपका सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए अनऑथराइज्ड पर्सन से। नेक्स्ट है जी हमारे पास सीक्रेट की। यूजर आर प्रोवाइडेड अ हार्डवेयर डिवाइसेस व्हिच कैन सीक्रेट एंड क्रिएट अ सीक्रेट आईडी मैप विद यूजर आईडी। सिस्टम आस्क फॉर सच सीक्रेट आईडी व्हिच इज नॉट टू बी जनरेटेड एवरी टाइम पीरियड टू लॉग इन। वो कहता है कि सीक्रेट की है। मैं एग्जांपल अगर यहाँ पे कोट करूं तो जैसे कि नादरा है, नादरा में आप लोग जब भी अपना आईडी कार्ड के लिए जाते हो या जो भी काम करना है तो वो क्या करते हैं, वो आपका आईडी कार्ड ही एंटर करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। अब ये क्या है, ये आपके पास एक सीक्रेट की है, एक यूनिक आईडी बना हुआ है, उसी के ऊपर उन लोगों ने आपकी फैमिली का, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके खानदान, उसका एक कोड जो है वो जनरेट किया हुआ है और उसी की को इस्तेमाल करते हुए वो अपना डाटा जो है वो एक्सेस करते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल जो है तरीके हैं जो आपके अनऑथराइज्ड पर्सन से आपको पासवर्ड में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि वो अनऑथराइज्ड पर्सन जो है उसको एक्सेस ना कर सके। नेटवर्क पासवर्ड। सम कमर्शियल एप्लीकेशन सेंड वन टाइम पासवर्ड टू यूजर ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड पीरियड टू लॉगिन। जैसा कि आप गूगल ने शुरू किया हुआ है कि ईच एंड एवरी टाइम पे आप जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपने उसको दिया हुआ है, अब जब भी लॉगिन करोगे
वो आपको स्पेशल एक पासवर्ड जो है वो देगा, वो उस वक्त तक आपकी ईमेल साइट पे एंटर नहीं हो सकता जब तक कि आपका वो लॉगिन जो है या जो पासवर्ड आप उसको नहीं दोगे। तो इसी तरह मुख्तलिफ वेबसाइट्स में मुख्तलिफ कमर्शियल जो एप्लीकेशंस है उनके अंदर ये पासवर्ड की ऑप्शन दी जा रही है कि आपका रजिस्टर्ड सेल फोन नंबर या कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर आप इस पासवर्ड को आसानी जो है वो हासिल कर सको, आप उसको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद आसानी जो है उसको यूज कर सकते हैं। थर्ड टाइप है जी हमारी प्रोग्राम थ्रेड्स। प्रोग्राम थ्रेड्स हम लोग सिंपल ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे वायरसेस हैं, लॉजिक्स बम हैं, ट्रैप डोर्स हैं, ट्रोजन हॉर्सेस है, इसी तरह हैकिंग क्रैकिंग है, कोई आपके सिस्टम में इलीगली आपके सिस्टम में एंटर होना चाह रहा है, तो ये सारी चीजें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनको भी रोकने की कोशिश करता है। देखते हैं जी प्रोग्राम थ्रेड्स। पीछे जो वन टाइम पासवर्ड में अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो अभी पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोग्राम थ्रेड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोसेस एंड कर्नल टू द designated task as instructed. If a user program made these process do miscellaneous tasks, then it is known as a program thread. वो कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो खुद से कर्नल के साथ मिलके कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है वो पास करता है जो कि आपका प्रोग्राम मल्टीपल टास्क जो थ्रेड्स है उनको उसने रोक के रखा होता है। वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ द प्रोग्राम थ्रेड्स इन द प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर व्हिच कैन स्टोर एंड यूजर कंडीशनली वाया नेटवर्क और सम हैकर्स। वही बात होगी कि ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपको हैकर से और मुख्तलिफ नेटवर्क के ऊपर से लोग बैठे हुए जो आपके सिस्टम में एंटर होना चाह रहे हैं उनको रोकने के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है, ये प्रोग्राम जो है, छोटे छोटे प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से ही अपने अंदर या तो TSRs को अपडेट कर लेता है या वो इन प्रोग्राम्स को हमें बताता है कि हम लोग जो है इनको इंस्टॉल करें ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन, हैकर और जो वायरसेस वगैरह वो आपके सिस्टम में डायरेक्टली एंटर ना हो सके। सबसे पहले है ट्रोजन। Such program trap user login conditionally and store them sent to miscellaneous user who can later on log into computer and can access system resources. वो कहता है जी ट्रोजन सोर्स से हमें ये पता चलता है कि कौन सा बंदा लॉगिन हुआ था और उसने किस किस डेटे को, किस किस रिसोर्सेज को एक्सेस किया है। इससे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें ट्रोजन हॉर्स की मदद से जो है वो हमें मिल जाती है। नेक्स्ट है ट्रैप डोर। अब ये छोटे छोटे प्रोग्राम है जो हम अपने सिस्टम में जो इंस्टॉल करके रखते हैं, ये यूजर को फ्रंट लाइन पर नजर नहीं आ रहे होते लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बैकएंड के ऊपर जो है वो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुए होते हैं। इफ अ प्रोग्राम व्हिच इज डिजाइन्ड टू वर्क एज रिक्वायर्ड हैव अ सिक्योरिटी होल इन इट्स कोड एंड परफॉर्म इलीगल एक्शन विदाउट नॉलेज ऑफ द यूजर, देन इट इज कॉल्ड हैव अ ट्रैप डोर। यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो कि प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया गया और सिक्योरिटी के लिहाज से कोड जो है इलीगली तौर पे उसको दे दिया गया और यूजर जो है वो विदाउट इसके ट्रैप किए हुए इसके अंदर जो है वो नहीं एंटर सकता, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रैप डोर। यानी कि आपने इलीगली तौर पे कोई भी एक्शन परफॉर्म किया है और आपको पता नहीं है तो वो आपका ट्रैप डोर है। लॉजिक बम। लॉजिक बम इज अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोग्राम मिसबिहेव only when certain condition met, otherwise it works as a genuine program, it is हैंडल टू दी डिटेक्ट। वो कहता है कि ये नॉर्मल तौर पे लॉजिक्स बम जो है नॉर्मल जो छोटे छोटे जो हमारे वायरसेस हैं उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर कोई HSSL को इस्तेमाल करते हैं ये उसको डिटेक्ट करते हैं ताकि जो भी हमें बताया जा सके, पता चल सके कि कौन सा पर्सन जो है वो किस प्रोग्राम को एक्सेस करने की या यूजर को एक्सेस करने की वर्किंग कर रहा है। वायरसेस as name suggests can replicate themselves on the computer system. There are highly dangerous, can modify, delete user file, crash the system. वो कहता है कि वायरसेस को मैं यहाँ पे दो तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। एक कि आपका डेटा और आपके सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरा, कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिनको ये डिलीट होने से, जिनको कोई ऐसे यूजर अनऑथराइज्ड पर्संस भी हो सकते हैं जिनको आने से आपके सिस्टम से ये रोक भी सकता है। तो वायरस दोनों कंडीशन, लेकिन ज्यादातर ये आपका डेंजरस कंडीशन में ज्यादा गिना जाता है क्योंकि मोस्टली सिस्टम्स के अंदर ये सिक्योरिटी के हिसाब को देखते हुए अपनी फाइल्स को मॉडिफाई भी कर देता है, डिलीट भी कर देता है, सिस्टम भी आपका क्रैश कर सकता है जिसमें बड़े बड़े वजह से कि चेरनोबिल है, लव यू वायरस है, इस तरह और भी काफी सारे वायरसेस हैं जो कि इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा इन है और वो आपके सिस्टम के अंदर डेटे को ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने की कोशिश करते हैं। वायरस इज जनरली
जनरेटरी अ स्मॉल कोड एम्बेडेड इन द प्रोग्राम। वायरस का मेन काम क्या है कि वो छोटे छोटे कोड जो है वो आपके एम्बेडेड सिस्टम में क्रिएट कर देता है, और उससे जो भी, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स हैं वो क्रिएट कर देगा किसी और लैंग्वेज के अंदर, एक्सेल की फाइलों को वो चेंज कर देगा, इसी तरह आपके जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बने हैं उनकी फाइलों को चेंज कर देगा। तो ये डिपेंड कर होता है कि कौन सा वायरस किस लिहाज से जो है वो एम्बेड हुआ है, और वो आपके किन प्रोग्राम्स को, किन फाइल्स को जो है वो सिस्टम के अंदर जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम थ्रेड्स। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया वन टाइम पासवर्ड, उससे पहले थ्रेड्स को डिस्कस किया, अब फिर हम लोगों ने अपने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी जिसमें वायरस था और भी दो तीन चीजें डिस्कस की। अब हम लोग सिस्टम थ्रेड्स को डिस्कस कर रहे हैं कि ये बेसिकली क्या करता है। सिस्टम थ्रेड्स रेफर टू मिसयूज ऑफ सिस्टम सर्विस एंड कनेक्शन टू पुट यूजर इन ट्रबल। वो कहता है कि जब यूजर किसी खास किस्म के प्रॉब्लम में है और वो नेटवर्क के ऊपर बैठा हुआ, तो उस वक्त वो आपकी नेटवर्क की जो सर्विसेज है उनका मिसयूज कर सकता है। इसको हम बोलते हैं सिस्टम थ्रेट। सिस्टम थ्रेट्स कैन बी यूज्ड टू लॉन्च प्रोग्राम थ्रेट्स ऑन अ कंप्लीट नेटवर्क कॉल्ड एज प्रोग्राम अटैक। और इसको हम क्या कहते हैं, ये प्रोग्राम थ्रेट्स हैं जो कि कंप्लीटली तौर पे आपके नेटवर्क के ऊपर अप्लाई होती हैं और अटैक करती हैं। सिस्टम थ्रेट्स क्रिएट सच एज एनवायरनमेंट दैट ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज यूजर फाइल आर मिसयूज। वो कहता है कि ये क्या करता है कि सिस्टम की थ्रेट्स हैं जो कि क्रिएट करती हैं एनवायरनमेंट के, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट को, और वहां पे अपनी की कुछ फाइलों को जो है वो मिस करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एरर आना शुरू हो जाता है, कुछ ऐसा कोई वायरस ऐसा अटैक हो चुका होता है, सिस्टम की थ्रेट्स कोई कॉल हो चुकी होती है जो कि आपके सिस्टम की फाइल को जो है उसने करप्ट कर दिया है। तो अब आपके पास हल ये है कि या तो आप अपना उस फाइल को अपडेट करें, या फिर आप नए सिरे से अपना जो है सिस्टम वो प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट करके प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर जो है वो विंडो इंस्टॉल करें। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सम वेल नोन सिस्टम्स। बहुत सारे ऐसी हैं, लेकिन कुछ उनमें से जो मेन है, जैसे कि वॉर्म है, दूसरा आपका पोर्ट स्कैनिंग है, तीसरा आपका डिनायल ऑफ सर्विस है, डिनायल ऑफ सर्विसेज है। पहला जी वॉर्म। वॉर्म इज अ प्रोसेस विच कैन चॉप डाउन आ सिस्टम परफॉर्मेंस बाय यूजिंग सिस्टम रिसोर्सेज टू एक्सट्रीम लेवल। वो कहता है कि सबसे पहले तो आपका वॉर्म, ये क्या करता है, ये आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को आहिस्ता आहिस्ता एक्सट्रीमली लेवल पे स्लो करना शुरू करता है। और वॉर्म प्रोसेस जनरेट इट्स मल्टीपल कॉपीज वेयर ईच कॉपी यूजर सिस्टम रिसोर्सेज। अक्सर ये वायरस बहुत ज्यादा पहले भी आए थे हमारे पास। ये क्या करते थे, आप एक फाइल करते हो ये खुद से 3-4 फाइल जो है वो बना देता है। ये ज्यादातर कीबोर्ड लेवल पे वायरसेस होता है, या आपका कॉपी पेस्ट, यानी कि जो हमारा बफर की जो वर्किंग होती है उसके अंदर ये जो है बाज का अपना, या क्लिप बोर्ड के अंदर जो है वो अपने ये वायरस जो है एक्टिवेट होते हैं, और ये एक से ज्यादा मल्टीपल कॉपीज करने में रिसोर्सेज को जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रिवेंट ऑल अदर प्रोसेस टू गेट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। वॉर्म प्रोसेस कैन इवन शट डाउन एन इंटायर नेटवर्क। हद तक ये पूरे के पूरे नेटवर्क को भी अचानक जो है वो शट डाउन कर सकता है। पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग इज अ मैकेनिज्म और मींस बाय व्हिच अ हैकर कैन डिटेक्ट सिस्टम vulnerability to make an attack on the system। वो कहता है कि पोर्ट स्कैनिंग क्या है। पोर्ट स्कैनिंग में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि पूरे नेटवर्क के ऊपर हैकर्स जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, और वो किसी भी सिस्टम में, जो सिस्टम उनको फ्री मिलता है वो सिस्टम में बआसानी जो है वो एंटर हो जाते हैं। और ये पोर्ट स्कैनिंग ज्यादातर जो है वो हमारे हैकर ही इसको इस्तेमाल करते हैं। उसमें 3-4 कमांड्स हैं जो कि ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं पोर्ट स्कैनिंग के अंदर। डिनायल ऑफ सर्विसेज। डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक नॉर्मली प्रिवेंट यूजर नेक यूनिट ऑफ यूज ऑफ द सिस्टम। ये इस तरह है कि आपकी सर्विसेज को, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज पड़ी होती है, उनको नॉर्मली तौर पे ये स्टॉप करते हैं। फॉर एग्जांपल अ यूजर मे नॉट बी एबल टू यूज इंटरनेट इफ डिनायल ऑफ द सर्विस अटैक ब्राउजर कंटेंट सेटिंग। यानी अगर वो ब्राउजर की कंटेंट सेटिंग के ऊपर कर देता है तो आप क्या करते हो, कोई भी आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो, वो क्या कर रहा है, बार बार आपको डिनाई का मैसेज जो है वो दे रहा होता है। बात को क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे हम लोगों ने कुछ वेबसाइट को रिस्ट्रिक्ट किया होता है, और उसमें हम अपनी मर्जी का मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं। तो वो भी हमारा जो है वो आपका वॉर्म थ्रेट होता है, ताकि आप वो साइट जो है वो ओपन ना कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंप्यूटर सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन। अब इसकी कुछ क्लासिफाइड इसको किया गया है ABC में, आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप ये समझ लें कि इस वक्त जितना भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, सबसे ज्यादा टॉपर्स जो है वो हमारे US डिपार्टमेंट वाले हैं, यानी कि USA वाले हैं, जर्मन्स हैं, चाइनीज हैं, ब्रिटिश हैं। तो ये सारे के सारे अपने कंप्यूटर के एनवायरनमेंट को अपने लिहाज से
होल वर्ल्ड के अंदर जो है जो क्लासिफिकेशन जो पॉलिसीज इन्होंने बना देनी है वो पूरे के पूरे कंट्रीज के अंदर जो है वो अप्लाई होनी है। एज पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ट्रस्टेड कंप्यूटर सिस्टम एवेल्यूएशन क्राइटेरिया देयर आर 4 सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम। वो कहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो कि ट्रस्टेड कंप्यूटर की एवेल्यूएशन करता है उसने एक क्राइटेरिया बनाया जो कि 4 मुख्तलिफ तरह की टाइप्स में डिफाइन किया गया ABC लेवल पे। दिस इज वाइडली यूज्ड स्पेसिफिकेशन टू डिटरमिन एंड मॉडल द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम एंड ऑफ द सिक्योरिटी सोल्यूशन। और ये 4 मॉडल क्या करते हैं, ये आपकी सिक्योरिटी को प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन उसका निकालते हैं। पहला है जी टाइप A, हाईएस्ट लेवल है। यूजर फॉर्मल डिजाइन स्पेसिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन टेक्निक ग्रांट्स अ हाई डिग्री ऑफ अश्योर ऑफ द प्रोसेस सिक्योरिटी, यानी कि उसने लाजमी ये 100% श्योरिटी देनी है कि इसमें किसी भी किस्म की कोई जो है अनऑथराइज्ड पर्सन एंटर नहीं हो सकता, और बहुत हाई लेवल की जो है वो सिक्योरिटी जो है वो लगाई हुई है। इस तरह कैटेगरी बी है प्रोवाइड मैंडेटरी प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी कि जो मेन चीजें हैं उन्हीं के ऊपर आपने अपना प्रोटेक्शन जो है उसको अप्लाई करना है और उन्हीं के ऊपर जो है वो वर्क करेगा। हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास सी सिस्टम, अटैक a sensitive label to each object, it is 3 main type, यानी क्लास बी जो है उसकी मजीद तीन टाइप्स हैं जो कि सी को भी सी के अंदर भी एग्जिस्ट करती होंगी, यानी उस लेवल पे भी आप क्लास बी और सी दोनों को इकट्ठा करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बी की टाइप्स और सी की टाइप्स को भी देखते हुए आप अपनी सिक्योरिटी को जो है वो सेट कर सकते हो। प्रोवाइड में अच्छा अटैक्स सेंसिटिव B1 है जी मेंटेन द सिक्योरिटी लेबल ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इन द सिस्टम, यानी हर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अपनी सिक्योरिटी, जैसे कि सेल फोन्स के अंदर है हम मुख्तलिफ एप्लीकेशन के ऊपर सिक्योरिटी लगा देते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं। जो एप्लीकेशन हम नहीं चाहते कि वो कोई और पर्सन ओपन करे तो हम उस ऐप को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसके ऊपर पासवर्ड लगाते हैं। तो वो आपकी B1 है या B2 या B3, इन्हीं की सिक्योरिटी में से वो एग्जिस्ट करती है। लेबल इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजन टू एक्सेस कंट्रोल। B2 है जी एक्सटेंड द सेंसिटिव लेबल टू ईच सिस्टम रिसोर्सेज such as storage, objective, support, convert, channel and auditing of event. B3 है जी allow creating list or user group of access control to grant access and revoke access to a given name object. डिपेंड कर रहा है कि आप B1 को फॉलो करते हो, B2 को फॉलो करते हो या B3 को फॉलो करते हो। तीनों मेन आपकी सिक्योरिटी की टाइप है। तीनों का मेन काम यह है कि जो मेन ऐप है, चाहे आपका वो कंप्यूटर है, चाहे वो आपका सेल फोन है, चाहे वो कोई भी डिवाइस है, उसके ऊपर आप मेन लेवल पे जो है मैंडेटरी जो है उनके ऊपर जो है अपनी सिक्योरिटी जो है वो लगा सकते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड यूजर एक्सेसिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी यूजिंग ऑडिट कैपेबिलिटी, इट इज ऑफ 2 टाइप। अब सी टाइप की हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि यूजर अपनी अकाउंटेबिलिटी को देखते हुए, एडिटिंग को देखते हुए जो है वो इसकी सिक्योरिटी लगा सकता है। C1 है जी इनकॉर्पोरेट कंट्रोल सो दैट यूजर कैन प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट इंफॉर्मेशन एंड कीप अदर यूजर फ्रॉम एक्सीडेंटली रीडिंग डिलीटिंग द डेटा। यूनिक्स वेरियस आर मोस्ट क्लास C1। वो कहता है कि इसमें क्या होता है कि यूजर के पास सारे कंट्रोल होते हैं, वो अपने डेटा को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है, प्राइवेटरी तौर पे प्रोटेक्ट कर सकता है और इसमें डेटा को डिलीट भी कर सकता है, डेटा को एक्सेस भी कर सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड है। आज इसमें ज्यादातर क्या होता है कि यूनिक्स के जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोस्टली क्लास C1 के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। C2 में है जी एड्स एन इंडिविजुअल लेवल एक्सेस कंट्रोल टू कैपेबिलिटी ऑफ C1 लेवल। क्यों C1 अगर कंप्लीटली आपकी प्रोटेक्शन दे रहा है तो C2 जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। टाइप ऑफ डी है जी, डी में लो लेवल की आपकी प्रोटेक्शन है, मिनिमम प्रोटेक्शन है जो कि डॉस, विंडोज 3.1 और इस तरह के जितनी कैटेगरी के ऑपरेटिंग सिस्टम थे इनके अंदर जो है वो अप्लाई होते थे। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर हो गया सबको? सर ये क्वेश्चन है जी, जैसे ये गूगल फेसबुक वगैरह वाले 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, ऐसे ही है, तो हम ये विंडो पे भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप विंडो के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मिसाल मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं कि आप लोग सबसे पहले अपने लैपटॉप के ऊपर बायोस का पासवर्ड लगा दो, ठीक है। अब बायोस में भी आप अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर भी पासवर्ड लगा सकते हो, आप अपने मेन बोर्ड पे भी पासवर्ड लगा सकते हो, आपके सिस्टम पे भी पासवर्ड लगा सकते हो, ठीक है। फिर आप चाहते हो कि नहीं अब मुझे ये एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे तो मैंने पासवर्ड लगा दिया, अब मैं विंडो के ऊपर भी जाके पासवर्ड लगा दूं, तो ये क्या होगा, आपका डबल चेक हो जाएगा। आपका सिस्टम उस वक्त तक ऑन नहीं होगा जब तक कि दोनों लेवल के जो पासवर्ड है
वो आपके सिस्टम को प्रॉपर तरीके से नहीं दिए गए। अगर दोनों लेवल के पासवर्ड प्रॉपर तरीके से लग गए हैं तो वो आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑन होगा, अदरवाइज वो ऑन नहीं होगा जी। और किसी का ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू ऑन फ्राइडे।